हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी प्रवीण गुलछार, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। कल से आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो फाउंडेशन में आपको आज किन बातों को ध्यान रखना है, कल एग्जाम के दौरान किन बातों को ध्यान रखना है और एग्जाम खत्म होने के बाद किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपको एक काम करना है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, कैलकुलेटर है, पेन पेंसिल, मास्क, सैनिटाइजर, वाटर बोतल, ये सब चीजें आज ही आप, ये मैंने लिस्ट दी हुई है, इनको चेकलिस्ट बनाइए और आज तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि कल कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है पता चला। तो आज सबसे पहले तैयारी कर लीजिए, कल का वेट मत कीजिएगा। उसके बाद कल आपका पहला दिन रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले दिन एग्जाम सेंटर में पहले से पहुंचना है, ताकि आप कई बार होता है कि प्रेमाइसेस नहीं मिल रही है, आपका क्लासरूम नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जो एग्जाम टाइम है उसके 2 घंटे पहले से पहुंचना है आपको, उसका ध्यान रखिएगा। और जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आ रहा होगा तो बढ़िया से 3 डीप ब्रीथ लीजिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। और हाँ, आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, पूरी ताकत लगा चुके हैं, अब जो आपको आता है उस पर फोकस करना है, जो नहीं आता उस पर फोकस नहीं करना है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो रहते हैं ना, 100 नंबर का पेपर है, मान लीजिए 10 नंबर की तैयारी कम है या नहीं किया, तो फोकस उस 10 नंबर पे होता है। 10 नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने 90 मार्क्स पे, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए 100 में 100 नहीं चाहिए बेटा, केवल 40 या 50 चलेगा तो भी पास हो जाएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अब क्या होता है, कई बार हम ना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको 15 मिनट के पहले आपको पेपर दे दिया जाता है, तो आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है उसको पढ़िए ध्यान से। और खासकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स में आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो जो पहला पेज आपको मिलेगा ना आंसर शीट का, उसमें लिखा रहता है कि जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें टिक कीजिए। तो जो पहला पेज होगा उसमें क्वेश्चन नंबर को टिक करना पड़ता है। तो ये इंस्ट्रक्शन में सब बातें लिखी रहती है। तो आराम से आप पहले इंस्ट्रक्शन, पेपर चालू करने के पहले आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने चाहिए। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये जो 15 मिनट टाइम मिलता है आपको, 3 घंटे तो लिखने के लिए मिलेगा, लेकिन 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको। आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो ये जो 15 मिनट्स है ना, इसको अगर आपने वाइसली यूज किया तो ये जादू कर लेगा। तो ये 15 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए जब मिलता है, तो उसमें आपका तरीका, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये 15 मिनट्स में सबसे पहले आप आराम से पेपर को देखिए और आप ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छे आ रहा है। हो सकता है कि 6 क्वेश्चन अगर है तो आपको थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, आपको दिख रहा है कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम बनाया है, तो वो आपको नेचुरली बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो उसमें नंबरिंग कर दो, मतलब पहले के 15 मिनट में आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बने और कौन से सीक्वेंस में आप बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि पहला वाला पहले बनाइए, ठीक है। तो तीसरा नंबर पहले अच्छे से आ रहा है तो आप थर्ड नंबर में लिख दो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में बाजू में लिख दो 1, ठीक है, पहले मेरे को इसको बनाना है, एंड सो ऑन। मतलब एक प्रायोरिटी और एक जो आपका सिस्टम होगा, जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो बिल्कुल आप क्वेश्चन पेपर में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देखो बेटा, क्या होता है, कई बार कोई पेपर में हो सकता है कि हमारी तैयारी थोड़ी सी 19-20 है। अब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मान लो, और हमको लगता है कि हमको केवल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ पा रहे, तो उस केस में उसका तरीका क्या होगा, मैं अभी अभी डील करूंगा आपको। टाइमिंग के बारे में क्या होता है कि एक नंबर के पीछे लगभग आपके पास 1.6 टू 1.8 मिनट है। सीधा हिसाब है, 100 नंबर का पेपर है और 180 मिनट आपके पास है, तो एक मार्क के पीछे आपको 1.6 टू 1.8 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को 16 से 18 मिनट में लगभग ये बनाना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पता चला 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमने आधा घंटा लगा दिया तो कहीं ना कहीं पेपर आपका छूटेगा। तो ये पॉइंट दिमाग में आपके रहना चाहिए। अब आपका प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि 15 मिनट जो होता है ना, उसमें आप क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आएगा, कि पेपर टफ है कि पेपर इजी है, ये चीज समझ आ जाएगी। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ है, पेपर टफ है मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मेरे को 6 ही बन रहे हैं, 4 नहीं बन रहे, बिल्कुल भी नहीं बन रहे, और एक इजी पेपर है, मतलब क्या हो गया, आपको लग रहा है मेरे को 10 के 10 मैं बना सकता हूं। तो यहां पर आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि पेपर आपके लिए टफ है तो मेरे को 6 ही क्वेश्चन बनाने, मेरे को 4 तो बनेगा ही नहीं, पक्की बात है। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, वो जो ऊपर मैंने टाइम बताया ना कि एक मार्क के पीछे 1.6 या 1.8, या एग्जांपल लिया था मैंने कि 10 मार्क के पीछे लगभग आपका 16 से 18 मिनट का टाइम लगना चाहिए। तो वहां पे आपको
आपको टाइम बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे को पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मेरा पेपर पूरा नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो आप आराम से बनाइए, अच्छे से बनाइए, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बनाइए। तो हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि एक 10 नंबर के क्वेश्चन के पीछे मैं 20 से 25 मिनट भी स्पेयर कर सकता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो अगर 100 में से 60 नंबर का बन रहा है आपसे, मान लीजिए टफ है पेपर आपके लिए, तो वो जो बनेगा वो सॉलिड बनना चाहिए। और सॉलिड बनना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको 60 में से कम 50-55 नंबर मिल जाए। तो वो कब हो पाएगा? जब ज्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो टफ पेपर में ये प्लानिंग होना चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखना कि मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन और है जो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मतलब 2 क्वेश्चन आपके आधे अधूरे आ रहे हैं ना, तो आधा अधूरा अटेम्प्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेप मार्किंग होती है। आप थोड़ा भी कुछ लिखोगे ना तो ऐसे ही आपको मार्क्स देगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ईजी है, मेरे को पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उस केस में आपको टाइम का ध्यान रखना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन मेरे को 16 से 18 मिनट के अंदर बनाना ही बनाना है, क्योंकि मेरे को कोई पेपर छोड़ना नहीं है। तो वहां पे आपकी स्पीड मायने रखेगी, आपको स्पीड से काम करना है। तो ये प्लानिंग करना है। अभी क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, आंसर है बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगर आपको लगता है तीसरा क्वेश्चन पहले, तो आप तीसरा क्वेश्चन बनाइए। आपको लगता है फिर 5वां क्वेश्चन सेकंड नंबर मेरे को अच्छे से बनेगा, तो आप 5वां नंबर बनाइए। मतलब एग्जामिनर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ये बहुत काउंट करता है सर। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 पहले बनाया, तो जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके टॉप में लिखिए आंसर 3। मतलब एग्जामिनर को पता रहना चाहिए कि सबसे ऊपर में लिखना आपको कि ये 3rd नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके। और जो पहला क्वेश्चन आप जो भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो उस समय आपका फ्लो कम रहेगा। तो इसलिए क्या करना, पहला क्वेश्चन आप थोड़ा आराम से बनाना। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पे क्या बोला कि 10 मार्क्स के लिए आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा। पहला क्वेश्चन में 20 मिनट ले लो, क्योंकि शुरू में फ्लो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले क्वेश्चन में जो फ्लो आ जाएगा ना, तो बाद में अपने आप स्पीड चलेगा पेन आपका, तो उस समय आपको ज्यादा फायदा देगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक तरीका और होता है, कई अच्छे स्टूडेंट जो है वो ये पॉलिसी फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो घर में लिख के जाते हैं। तो घर में लिखने से क्या होता है, एग्जाम के पहले घर में जब रहते हैं तो लिख लेते हैं, उससे उनका फ्लो उस दिन का आ जाता है, तो वो फ्लो कंटिन्यू रहता है एग्जाम में। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ता है। आप ज्यादा काट छाट ना करें, तो ये दिमाग में रखिए कि मुझे ज्यादा काटा छाटी नहीं करना है। और फॉर्मेटिंग का ध्यान रखिएगा। जब अकाउंट्स का पेपर आएगा ना, जैसे आप फाइनल अकाउंट बना रहे तो आप हेडिंग डालिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर पर्टिकुलर अमाउंट लाइन खींचिए। मतलब फॉर्मेट आपका अच्छा दिखना चाहिए, उसका भी इफेक्ट आता है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि नरेशन लिखे कि नहीं लिखे। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो वहां पे आपको नरेशन लिखना है। नरेशन शॉर्ट में लिखना है, उसमें भावनाएं नहीं लिखनी अपनी, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट नरेशन डालो। और हाँ, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे लिखा रहता है कि नरेशन की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो भी जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको नरेशन लिखना चाहिए। फिर वर्किंग नोट बनाना है कि नहीं बनाना है, और बनाना है तो कहां बनाना है, ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों वर्किंग नोट जरूर से बनाना है। मतलब एग्जाम में वर्किंग नोट के ऊपर भी मार्क्स होता है। जैसे खासकर आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, अगर मान लीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कि 16 में से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए रहेगा और 6 नंबर का वर्किंग नोट रहेगा। तो कोई भी चीज जो कैलकुलेशंस है वो सब आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। अब एक सवाल आता है कि उसको लिखें का, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद बनाएं या पहले बनाएं। तो ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बाद में आपको वर्किंग नोट बनाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको लगता है कि नहीं, पहले मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा फिर क्वेश्चन बनेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले वर्किंग नोट से चालू कर दो और उसके बाद में भी आप बना सकते हो, दोनों चलेगा। अब अगर कोई क्वेश्चन में आप फंस गए, आपको लगा मेरे से बन जाएगा, आपने बनाना चालू किया, लेकिन बनाते बनाते आपको लग रहा है कि मेरे से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या आप उस क्वेश्चन में रुक के ज्यादा सोचें, आंसर है नो। 1-2 मिनट आप अपने आप को दीजिए। अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो जगह छोड़िए, आगे बढ़िए। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है। फिर जब आप फ्री हो जाएंगे, पूरे आगे के क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसके बाद वापस से इस क्वेश्चन में आइए। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है। और इंस्ट्रक्शन साफ साफ रहता है कि ब्लैक कलर पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 पेन लेके आपको जाना है। और ध्यान रखना, मैंने आपको अभी भी बताया, पहले भी बताया आपको कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है
और बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाया। अब कई लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो पूरा क्वेश्चन वापस से चेक करते हैं और 15-20 मिनट उसमें डाल दिया। तो ये गलती मत करना। अगर हाँ 2-5 मिनट जरूर दो, अगर तुरंत मिल जाए तो ठीक बात है, अगर नहीं मिल पा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में जंप कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी गलती नहीं रहती। अगर हमारा मान लीजिए एक एडजस्टमेंट गलत है, उसकी वजह से डिफरेंस आ गया तो कोई बात नहीं, बाकी सब सही ना, तो 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको 12, 13, 14 नंबर तक मिल सकता है। तो स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट्स में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने हमेशा क्या बोला आपको, पहले भी क्या बोला कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितना ज्यादा हो सके अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो आपको कुछ मार्क्स जरूर से मिलते हैं। और समय का विशेष ध्यान रखिए, अपने पास घड़ी रखिए, घड़ी को आप सामने रख लो और हर थोड़ी देर पे, थोड़ी देर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, तो एक बार चेक कर लो कि भाई 30 मिनट हो गया तो मेरे लगभग क्वेश्चन कितने बने, ताकि आपको आइडिया रहे कि ज्यादा मैं पीछे तो नहीं चल रहा हूं, थोड़ा बहुत पीछे चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 1 घंटा हो गया मतलब 1/3 पार्ट आपका क्वेश्चन पेपर बन जाना चाहिए। तो थोड़ा एक रिजनेबल इंटरवल पे आपको टाइम को ध्यान रखना चाहिए। और एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है अकाउंट्स में 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, तो ट्रू और फॉल्स में रीजन के साथ आपको लिखना पड़ता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यहां पे एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना। कई बार क्या होता है, हमको रीजन नहीं पता रहता, ठीक है, पर ट्रू या फॉल्स कुछ तो लिख ही सकते हैं, तो अब उसको अटेम्प्ट करें कि नहीं करें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जरूर से अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मान लीजिए आपने ट्रू सोचा और ट्रू लिख दिया और वो सही भी है, लेकिन रीजन आपको नहीं पता, तो उस केस में 2 नंबर में हो सकता है आपको 1 नंबर मिल जाए। तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको जरूर से अटेम्प्ट करना है। और अब एक सवाल है कि पूरा पेपर आपने अकाउंट्स का पेपर बना लिया, बढ़िया से बना लिया, अब अगला पेपर आने वाला है, पर उसके पहले जब आप पेपर एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो क्या आपको अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहिए कि तेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है? बिल्कुल नहीं करना है, एकदम कसम खा लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आंसर आते हैं ना, दोनों के आंसर नहीं मिलते तो दोनों टेंशन में आ जाएंगे, उसको लगेगा मेरा गलत है, इसको लगेगा मेरा गलत है। तो पेपर खत्म जब आपका अकाउंट्स का हो जाएगा, सीधा घर की तरफ भागिए, अगले पेपर की तैयारी कीजिए। आपको अगर डिस्कस करना है तो 30 जून को जब आपका पेपर खत्म होगा तो बढ़िया सब दोस्त लोग पार्टी करो, उस समय जितना डिस्कस करना है करो, ठीक है, लेकिन पेपर के बीच में बिल्कुल कसम खा लो, कोई आपके पास आता भी ना तो आप टाटा बाय बाय करके आप निकल जाइएगा, आपको डिस्कस नहीं करना है। और एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और आपने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस ये ध्यान रखना बेटा, ये समय ध्यान रखना, ये समय आपका किसके लिए है, आपको जो आता है उसको फोकस करने के लिए, जो आपको नहीं आता उसको सोचने का समय आपके पास नहीं है, उसकी तरफ फोकस मत कीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।